नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। आज हमारे साथ लाइव पे बनी हुई है 326 विधानसभा क्षेत्र चौरी चौरा की भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक संगीता यादव जी। जानकारी के लिए बता दें कि ये राष्ट्रीय मंत्री है महिला मोर्चा की भारतीय जनता पार्टी की। लोग इनके विगत कार्यों के बारे में भी जानेंगे कि कितने कार्यों को इन्होंने चौरी चौरा विधानसभा के धरातल पर उतारा है। तो डेली लाइव न्यूज चैनल में स्वागत है आपका मैडम। जी नमस्कार मैडम, सबसे मुख्य बात यहाँ पर यह आ रही है कि आप एक महिला है और राष्ट्रीय मंत्री भी है भाजपा की महिला मोर्चा की। तो महिला उत्थान के लिए आपने कौन से विकास के कदम बढ़ाए हैं चौरी चौरा विधानसभा में? देखिए, जब मैं सबसे पहले विधायक बनी तो मेरे साथ पहले भी महिलाएं बहुत जुड़ी थी और उस समय भी समूह के माध्यम से मैंने कई महिलाओं को जो सरकारी योजनाएं आती हैं उनका लाभ करवाया। खादी ग्राम उद्योग से कई महिलाओं को हमने लोन दिलवाया है। एक तो हमारे खादी ग्राम उद्योग से काम चलता है जूट बैग का, उसका टर्नओवर भी काफ़ी बढ़ गया है, उसका पूरा एक एग्जाम्पल भी दिया जाता है। और जितनी महिलाओं से संबंधित हमारी योजनाएं आती हैं मैं उनकी फोटोकॉपी करा के प्रयास ये करती हूँ जो गांव के प्रमुख महिलाएं उन तक पहुँच जाए। और जितने भी माननीय मोदी जी और योगी जी, जैसा कि आप देखते हुए शक्ति कार्यक्रम चला था, उस शक्ति कार्यक्रम में मैंने जितने भी बड़े स्कूल हैं उन महिलाओं को, उन बच्चियों को जो भी 18 साल की हो रही थी, उन सारे को अधिकारियों के बारे में जानकारी, उनके मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना, उनको सरकारी योजनाओं के बारे में बताएं। तो हर स्तर पे काम किया गया। जो छोटी बच्चियां हैं उनके लिए जितनी योजनाएं की गई थी उनको ब्लॉक के माध्यम से मैंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक किया, उनके माध्यम से प्रचारित करवाने की आशा बहनों की बैठक किया, उसके माध्यम से प्रयास किया कि बच्चियों का, महिलाओं का जो योजना वो धरातल पर पहुँचे। तो मैडम ने अपने इतना सराहनीय कार्य महिलाओं के लिए किया है, तो पूर्व के कार्यों के बारे में थोड़ा सा बताइए, कितने कार्यों को आपने चौरी चौरा विधानसभा के धरातल पर उतारा है? देखिए, काम तो अनगिनत है लेकिन कुछ काम बहुत बड़े ज़्यादा प्रमुख हैं। आप जो मीडिया के लोग हैं आप पूरे विधानसभा में घूम के देखिए। आप अभी मेरी आचार संहिता लगने के पहले भी मेरी 35 रोड करीब में पास हुई हैं। और मैं आपको बताऊँ, पता 2 साल कोरोना में कोई रोड नहीं पास हुई, उसके बावजूद भी आप जितनी भी मुख्य सड़क देखेंगे आप वहाबाद, मोतीराम अड्डा मार्ग, सब तहसील से जुड़ने वाली लगभग कंप्लीट है। कुछ बाकी है, अगले टर्म में किया जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट सबसे पहले यूपी का अपना बना, रघुलाम मंदिर का सौंदर्यीकरण कराया गया, शेष स्मारक का सौंदर्यीकरण कराया गया और 2 हमारे फ्लाईओवर बन चुके हैं जो भी काम करना शुरू कर दिए। एक का मैं शिलान्यास कर चुकी हूँ, नेपियावा डाला, करमहा, और ये जमुना मंडी में आपका 147 बे, ये मुरेरा बाजार का, ये कर चुके हैं। और मैं आपको बताऊँ, गोटा ताल में रेगुलेटर लगवाया। 1000 एकड़ की ज़मीन जो थी हमेशा केवल एक ही फसल होती थी, बंधों पे काम कराया गया, जैसे भगना बंधा हो गया, जयराम है, सदना है, कई अनगिनत काम वहाँ पे किए गए हैं। मेरा रोड तो आप क्या बताया जाए, बहुत से ये प्रयास किया गया कि मंदिर हमारे जो है, एक मोती मंदिर पड़ता है उसका भी सौंदर्यीकरण कराया, तुलखा मंदिर कराया गया, यहाँ अन्य कृष्णत मंदिर है उसका पर्यटन स्थल के तौर पर मैंने विकसित करने का प्रयास किया, लेकिन कोरोना काल में कुछ बाधित हो गया। मिनी स्टेडियम युवाओं के लिए बनवाया है, 2 मैंने विद्युत उपकेंद्र बनाए हैं, एक अमैया में बनवाया, एक मुंडेरा बाजार में बनवाया है। और प्रयास देखिए, मतलब जो मैंने कहा था उससे ज़्यादा बिजली के बिल का कनेक्शन कई मेरे विधायक बनने के बाद कई हमारे टोले ऐसे थे जहाँ लाइट थी नहीं, दीनदयाल उपाध्याय स्कीम के तहत वहाँ लाइट लगवाया। शौचालय तो कल माननीय मोदी जी का बहुत बड़ी देन थी, लेकिन उसके लिए मैंने बकायदा एक वैन चलाई अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करवा के, महिलाओं को उसमें आगे किया कि देखिए अगर एक कुंडल आपका कम बनता तो कोई बात नहीं, उस पैसे में अपना पैसा लगा के अच्छे से शौचालय बनवाइए। ये सब काम किए। इतने सारे कार्यों को धरातल पे उतारा है, तो क्या इन सभी कार्यों को देखते हुए 2022 के चुनाव में चौरी चौरा विधानसभा की जनता आपका समर्थन करेगी? आप निश्चिंत रहें, अगली बार भी आप विधायक के तौर पर इंटरव्यू लेंगे, बिल्कुल पब्लिक विकास के कार्यों पर सहमति देगी। और उसने एक्सेप्ट भी कर रखा है, गाँव में मैं जाती हूँ, मुझे दिखता भी है, लोग धन्यवाद करने आते हैं, तो ये होगा। लेकिन मैडम, आप कह रहे हैं कि आप निश्चिंत रहे, जनता आपके साथ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि बीजेपी के प्रबल दावेदार के रूप में उभरकर चौरी चौरा विधानसभा में आए हैं और उनका कहना है कि इस बार भाजपा टिकट मुझे देगी। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं आपका सीट इधर उधर हो या फिर बरकरार रहे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पद पे भी हूँ, उसके पहले भी मैं पद पे नहीं, तभी भी संगठन के माध्यम से मैं लगातार और चुनाव में भी जाती रही हूँ। ये हम पूरा निर्णय हमारा शीर्ष नेतृत्व लेता है, जो निर्णय लेगा ठीक है, उसमें कोई मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। तो मैडम, मान लीजिए कि अगर फिर पुनः बीजेपी आपको टिकट देती है और चौरी चौरा विधानसभा का नेतृत्व करने का आपको मौका मिलता है, तो युवाओं की शिक्षा पर आपकी क्या पहल होगी चौरी चौरा विधानसभा में? मैं आपको एक बार बताना भूल गई। देखिए, जो कायाकल्प के माध्यम से जो स्कीम शुरू हुई थी, उस स्कीम को सबसे पहले लॉन्च हमारे विधानसभा में अच्छे से किया गया।
और कई स्कूल से कोरोना काल ना आता तो शायद कई भी स्कूल हमारे खराब ना होते। और युवाओं के लिए मैंने अब तक 8 रोजगार मेले लगाए हैं। प्रयास यही करूंगी कि इस रोजगार मेलों के माध्यम से यह और बढ़ाया जाए। और अगली बार यही प्रयास रहेगा कि कोई उद्योग धंधा अगर हो सकता हो, जैसे फर्टिलाइजर शुरू हो गया हमारे गोरखपुर में माननीय योगी जी के सहयोग से युवाओं के लिए रोजगार, ऐसा प्रयास कुछ और किया जाएगा जिससे कि उनको और रोजगार से जोड़ा जाए। लेकिन जो मजदूर तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके उत्थान के लिए आपकी क्या पहल होगी 2022 के चुनाव के बाद? देखिए, जब कोई भी उद्योग कंपनी फैक्ट्री लगता है तो उसमें व्हाइट कॉलर जॉब लिमिटेड होती है, बाकी तो सब हमारे मजदूर भाई काम करेंगे। तो जो उनके लिए प्रयास उनके लिए प्रयास है। तो लाइव के माध्यम से आपको चौरी चौरा विधानसभा की जनता भी देख रही है। 2022 के चुनाव को लेकर आप अपने विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे मैडम? देखिए, मैं यही कहूँगी कि माननीय मोदी जी और योगी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। ये हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे जिले के मुख्यमंत्री मिले हुए हैं। कोई भी काम कहते हैं बंधा टूटा, 24 घंटे के अंदर हमने फ़ोन किया, महाराज जी कार्यक्रम लग गया। अब इससे ज़्यादा एक्टिव कोई हो नहीं सकता। तो माननीय मोदी जी और योगी जी ने इतना विकास कार्य किया। मैंने भी कोई काम तभी करा जब मुझे ऊपर से मिला है। तो आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो बहुत सारी पार्टियां हैं मैडम जो दावा करती हैं कि मैं इस बार अपना मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में दूंगी, जैसे कि अखिलेश यादव जी को ले लीजिए, मायावती जी को ले लीजिए, या फिर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के भी लोग आए हैं जो कि दावा कर रहे हैं कि मैं सपा से गठबंधन करके अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। तो क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा? आपने लगता नहीं होगा, घर नहीं सुनना, आएंगे फिर योगी। तो क्या आपको लगता है कि योगी जाएंगे? अब मैंने बताया ना, आएंगे तो योगी। तो किस ऊर्जा के साथ, किस उत्साह के साथ जनता जो है योगी जी को फिर पुनः नेतृत्व करने का मौका देना चाहती है उत्तर प्रदेश का? कौन सा काम नहीं हो जो जनता नहीं चुनेगी? आप ये बताएं मुझे। सड़क नहीं बना है, लाइट नहीं बना है, स्कूल नहीं ठीक हो, राशन नहीं मिला है, महिलाओं को सम्मान नहीं मिला है, आवास आ तो महिलाओं के नाम, राशन कार्ड तो महिलाओं के नाम। क्या फर्टिलाइजर कभी सोचते शुरू हो सकता था? एम्स कभी सोचते हैं? आप कभी दिल्ली एम्स में जाके देखिए, 2-2 दिन पूर्वांचल के लोग आगे जमीन पे लेटे रहते हैं। किस बात पर पब्लिक साथ नहीं देगी? आप एक कारण वो मुझे बताएं। प्रदेश की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे 2022 के चुनाव को लेकर? मैं यही अपील करना चाहूँगी कि माननीय मोदी जी योगी जी ने एक विकास कार्य को लेकर चले हैं। हम लोग सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो ये कहे कि हम लोगों ने जात पात किया हो। कोई रोड बनवाए तो ये नहीं पूछा गया ये चलेंगे ये नहीं चलेंगे, कहीं बिजली दिया तो ये नहीं पूछा गया, कहीं राशन बांटा गया तो कोई भेदभाव नहीं किया गया। अब इसीलिए मैं अपनी पूरी यूपी की जनता से अपील करना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल को आशीर्वाद दें। बिल्कुल मैडम, चलिए डेली लाइव न्यूज चैनल के साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।